हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आपके साथ बात करेंगे जो आपकी महत्वपूर्ण पूरे देश में दंगा विरोध और जो भारत सरकार की नई योजना है जिसको अग्निपथ नाम दिया गया है, अग्निपथ योजना। तो हम लोग अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। अग्निपथ योजना है क्या, क्या करना होता है, इसमें कौन कौन से पद हैं, इसकी आयु क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अग्निपथ योजना ये क्या है। तो हम समझेंगे कि ये भारत सरकार ने जो आर्मी थे, यानी कि जो सैनिक थे, उनको आप जानते थे कि एक भर्ती के तहत साल में, 2 साल में, 3 साल में, अब की तो 2019 से भर्ती नहीं आई आर्मी की। तो जो आर्मी की भर्ती आती थी उसमें पूरे भारत से जो है उसमें अपने अपने जो बच्चे थे वो अपनी रनिंग करके सहभागिता लेते थे और उसमें चयन करते थे, और एक छोटी सी नाम मात्र के लिए परीक्षा का आयोजन उसमें किया जाता था। लेकिन इस अग्निपथ योजना में क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो अग्निपथ योजना में क्या होगा, यहाँ पर जो सैनिक जो है सैनिक जो हमारे हैं उनकी सैनिक की औसत आयु कम करने के लिए ये योजना लाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और तकनीकी कौशल को लैस करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी देशों की रक्षा सुरक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है। सभी देश अपनी अपनी रक्षा के विषय में सोच रहे हैं। उसी को सरकार में नज़र रखते हुए सरकार ने अपना ये फैसला दिया है कि उनकी दक्षता को भी बढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि हर साल, ध्यान रखना, हर साल लगभग 40,000 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ऐसा बोला गया। अग्निवीरों में से ये जो 40,000 होंगे, इनमें से जो 25% है ये परमानेंट रहेंगे। बाकी को जो है 4 साल में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि और इनकी जो आयु होगी वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो आयु यहाँ पर इन्होंने रखी है वो 17.5 से 21 वर्ष रखी है। यानी कि वर्ष के युवा सेना हो गई यहाँ पर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सेना करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 40,000 जो भर्ती होंगे उसमें से सारे नहीं रिटायर्ड होंगे। केवल 25% को यहाँ पर जो है आगे भी 25% आगे यानी कि बने रहेंगे। 75% को रिटायरमेंट दिया जाएगा, 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। वो अपना जो रिटायरमेंट सैनिक लेंगे 75%, उनको अन्य राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उनको विशेष छूट प्रदान करके, जैसे पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, पीएससी, इनमें सब में वो विशेष छूट के तहत वो लोग उसमें चयन हो सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए एक अवसर रहेगा। साथ साथ में जब ये रिटायरमेंट होंगे तो उनको 12 लाख रुपए का एक पैकेज दिया जाएगा। यानी कि जो 4 साल बाद रिटायर होंगे इनको 12 लाख दिया जाएगा। साथ साथ में 4 साल तक 12 लाख दिया जाएगा। यानी कि 12-12 अगर आप देखें टोटल तो 24 लाख रुपए यहाँ पर आपको 4 साल में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में इनको अपना कुछ अलग बिजनेस वगैरह या कुछ भी अपना जैसा भी हो, उसी के खिलाफ यहाँ पर दंगे नारे हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ये है वो है। तो आपको जैसी समझ हो आप अपने हिसाब से सुन लीजिए। सरकार ने क्या इसमें रखा है, सरकार के सामने आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि आप दंगा करिए, ट्रेन में आग लगाइए, रोडवेज में लगाइए। जो ट्रेन है ये चीज है, ये किसी और की थोड़ी ना है। ट्रेन में आप जहां आप रोडवेज में 500 रुपये देते हैं, ट्रेन में वही सफ़र आप 100 रुपये में अच्छे से करते हैं। तो आप अपनी ही चीज़ को जला रहे हैं, ऐसा करना नहीं है। क्योंकि ये जो ट्रेन जलवा रहे हैं ये विपक्षी दल या कोई भी दल, या जैसे एक हिंसा बढ़वाने के लिए जो नेता होते हैं, यही सब आपस में मिले जुले होते हैं। तो आपको अपनी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है, ये सोच समझ कर करना है। सरकार के आप सामने अपना मत रख सकते हैं, आप सरकार से अपना थोड़ा सा जोर दबाव भी बना सकते हैं, लेकिन आप किसी भी जो अपनी संपत्ति है, निजी संपत्ति को आप किसी भी तरह से आप नुकसान नहीं पहुंचाएं तो मेरे जो हिसाब से सही रहेगा। आप अपना अनशन जो भी करना चाहें, आप किसी जगह पर बैठ के अपनी बात कह सकते हैं। आप हजारों हजार लाखों लाखों संख्या पर बैठ बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से एक दंगा विरोधी ना करें। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले 25,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, उसके बाद में 15,000। अब ये अग्निवीर क्या है, तो जो ये युवा लगेंगे इनको एक पद नाम दिया गया था। पहले क्या होता था कि ये हैं, मतलब ये क्या नाम, दरोगा है, मतलब ऐसे करके उसमें पद होता था, जैसे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें पद होते थे। अब इनको अग्निवीर कहा जाएगा।
जैसे जो है जेलर होता है, ऐसे मतलब जेलर नहीं यहाँ पर, तो इसमें अलग अलग सूबेदार हैं, जैसे ऐसे करके सूबेदार हैं, सैनिक हैं, ऐसे करके जो पद होते थे। लेकिन अब इनको जो भी ये युवा भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर इन्होंने कहा है सीएपीएफ अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। अब सभी राज्य सरकारें प्राथमिकता देने जा रही हैं। अर्धसैनिक बल हैं, इनको भी अग्निवीरों को प्राथमिकताएं देंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 25,000 फिर 15,000 भरे जाएंगे इसमें जो है थल सेना में। फिर आप देखें वायुसेना में, नौसेना में 3,000 हैं और वायुसेना में ये 3500 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आएंगी, ठीक है। तो जो युवा होते थे इन्हीं को क्या कहा जाता? अग्निवीर। तो आप समझ गए होंगे कि अग्निवीर क्या है। तो इसी क्रम में जो यूपी गवर्नमेंट है यहाँ पर अग्निवीर के लिए इन्होंने अग्निपथ योजना के तहत यहाँ पर अग्निवीरों के रूप में 4 वर्ष का अवसर रहेगा। सभी अग्निवीरों की नियुक्ति अग्निपथ योजना के तहत होगी। और यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं साफ शब्दों में मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया होगी, ठीक है। आकर्षक वेतन और सेवा निधि पैकेज भी है इसमें। पारदर्शिता और उत्कर्ष करने वाले, मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो छात्र होंगे उनमें से 25% को थोड़ा और भी सेवा करने का मौका मिलेगा, वो आर्मी में ज्वाइन रहेंगे। और 75% को रिटायरमेंट दिया जाएगा। और जिनको रिटायरमेंट दिया जाएगा उनको साथ में 12 लाख रुपए का एक पैकेज भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए अवसर यहाँ पर इन्होंने योगी ने कहा है, जैसे सेना में सेवा के उपरांत अब जो अग्निवीर के रूप में उत्तर प्रदेश में पुलिस में वरीयता मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न सुरक्षा बल जैसे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, बहुत सारी जो अवसर हैं यहाँ पर इनको छूट मिलेगी अग्निवीरों को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अग्निवीर क्या है, अग्निवीर योजना क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कितनी सैलरी है, कैसे चयन प्रक्रिया है, ये सारी बातों को हमने बता दिया एक बार फिर से। तो ध्यान रखना है 4 वर्ष के लिए सैनिक होंगे, उसमें से 25% को हमेशा के लिए रखा, मतलब हमेशा क्या, मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। 75% को रिटायरमेंट दिया जाएगा 12 लाख रुपए। साथ साथ में 4 वर्ष के दौरान आपको वो भी 12 लाख लगभग रुपए दिया जाता है। और ये 75% रिटायरमेंट हो जाएंगे। विभिन्न राज्य सरकारें इनको वरीयता देंगी। आप अपना अवसर दूसरी जगह देखेंगे, 25% यहीं रहेंगे। और चयन प्रक्रिया मेरिट आधारित होगी। और ये अग्निपथ योजना के तहत ऐसा होगा, ठीक है। तीनों सेनाओं में यहाँ पर भर्ती होंगे अग्निवीर। ओके, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं। अपनी जो एग्जाम है, अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप उनको क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।